निराकार प्रभु के साकार स्वरूप साईं बाबा ने अपने बाल्यकाल की शिक्षा समाप्त की। तब ऐसा उनके शिक्षकों ने निर्णय किया, इस बालक को बुक्कपट्टनम भेजना ही उचित होगा। निर्णयानुसार सत्या को वहां के हायर एलिमेंट्री स्कूल में दाखिल कराया गया। पुट्टपर्ती से बुक्कपट्टनम 2.5 मील के अंतर पर है। अनेक कष्टों को झेलते हुए, कभी कीचड़ और कांटों भरी राह से, तो कभी बरसात में कमर तक पानी भरे तालाब को पार कर पगडंडी की राह से, बगल में पुस्तकें दबाए और कंधे पर खाने की झोली लटकाए सत्यनारायण को वहां पहुंचना पड़ता था। बुक्कपट्टनम की शाला के एक शिक्षक श्री बी सुब्बणाचार्य सत्यनारायण के विषय में सन 1944 में प्रकाशित एक तेलुगु पुस्तक में इस प्रकार लिखते हैं, सत्यनारायण 8वीं कक्षा में मेरा विद्यार्थी था। अपने सादे वस्त्रों के समान ही सरल स्वभाव का, आडंबरहीन, सत्यनिष्ठ और बड़ों का आदर करने वाला बालक था। विचार कीजिए कि इस विशेषण की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों, सिद्धियों और देवी महिमा को किस प्रयास से छिपा रखा होगा। अपने परिचय को प्रकट करने के सुअवसर की प्रतीक्षा में केवल एक आडंबरहीन बालक के समान आचरण करने में सत्या ने जिस आत्मनियंत्रण शक्ति का प्रदर्शन किया, वो प्रशंसनीय है। इसी तेलुगु ग्रंथ में सत्यनारायण के अन्य शिक्षक श्री वीसी कुंडप्पा लिखते हैं, इस मितभाषी बालक की सादी पोशाक ही उनकी विनयशीलता की द्योतक थी। अन्य बालकों के पहुंचने से पहले ही सत्यनारायण शाला में उपस्थित रहते थे। शाला के बाहर किसी वृक्ष के नीचे ईश्वर का चित्र स्थापित कर वहां के बालकों से पूजा करवाते थे। कभी कभी हाथ के संकेत मात्र से ही विग्रह का सृजन कर पूजा करवाते थे। मंगल आरती के पश्चात अपने हाथ से ही निर्मित मिठाई प्रसाद रूप में बांटते थे। कभी अपनी खाली थैली से मुट्ठी भर भर कर मीठी बूंदी, पेपरमेंट इत्यादि सामग्री निकालकर अपने सहपाठियों में बांट देते थे। यदि उनसे पूछा जाए कि ये सब सामग्री उनके हाथ में कैसे आ जाती है, तब वे कहते कि उनके वश में ग्राम शक्ति है, जो मांगी हुई वस्तु तत्क्षण उन्हें प्रदान करती है। उस ग्राम शक्ति का प्रभाव उनके एक शिक्षक ने एक दिन प्रत्यक्ष अनुभव किया। कक्षा में रहते हुए भी सत्यनारायण का ध्यान कहीं और ही रहता था। इस विषय में बाबा कहते हैं, जानते हो मैं वहां बैठकर क्या क्या करता था। अपने सहपाठी बच्चों के लिए मैं भजन और अष्टोत्तर शत नामावली की रचना किया करता था। एक दिन वे शिक्षक कक्षा में जब कुछ लिखवा रहे थे, तब सत्या का ध्यान कहीं और लगा देख उन्होंने सोचा कि इसका दुष्प्रभाव दूसरे बच्चों पर भी पड़ेगा। अतः उन्होंने कहा, जो छात्र न लिख रहे हों वे खड़े हो जाएं। सत्या उठकर खड़े हुए। अन्य बालक बैठे ही रहे। न लिखने का कारण पूछने पर सत्या ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे पढ़ने या लिखने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। लिखाए गए विषय पर किसी भी प्रश्न का मैं यथा योग्य उत्तर दे सकता हूं, फिर और क्या चाहिए। शिक्षक महोदय को शायद अपने सम्मान व अहम को ठेस पहुंचने सा लगा होगा। अतः उन्होंने सत्या को आज्ञा दी, शाला की अंतिम घंटी होने तक बेंच पर ही खड़े रहो। प्रत्युत्तर न देकर सत्या बेंच पर खड़े हो गए। कक्षा में पाठ पुनः आरंभ हुआ, किंतु अपने प्रिय गुरु को बेंच पर खड़ा देखकर सब सहपाठी व्यथित हो उठे। सबके मुख पर उदासी छा गई। घंटी द्वारा समय समाप्ति की सूचना मिलते ही सब छात्रों ने चैन की सांस ली। अगला विषय पढ़ाने के लिए श्री महबूब साहब नामक शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया। सचमुच वे पवित्रात्मा थे। उनके विषय में ऐसा बाबा कहा करते। अंग्रेजी भाषा पढ़ाने में वे अत्यंत प्रवीण थे। सत्या उनके प्रिय शिष्य थे। ये महबूब खान
उस फकीर की याद दिलाते हैं जिन्होंने शिरडी बाबा का बचपन में पालन पोषण किया था। सत्या कहीं भी हों, उनका पता लगाकर वे उनको अपने घर ले जाते और अनेक खाद्य पदार्थ खाने का आग्रह करते। देखो भाई सत्या, ये सब चीजें घर धुलवाने के बाद ही शुद्ध बर्तनों में विशेष रूप से तैयार की गई हैं। सत्या के बालों से खेलते हुए वे स्वतः ही कहते, सत्या, तुम अद्वितीय बालक हो। तुम्हारे द्वारा लाखों मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त होगी। तुम दिव्य प्रभावशाली हो। जब सत्या बेंच पर खड़े थे, खान साहब कक्षा में प्रविष्ट हुए, लेकिन उनके लिए पहले शिक्षक ने कुर्सी खाली नहीं की। इसके साथ ही सत्यनारायण को बेंच पर खड़ा देख खान साहब को आश्चर्य और क्रोध हुआ। उन्होंने धीरे से उस शिक्षक के पास जाकर, उठिए महाशय, ऐसा कहा। तब वे शिक्षक महबूब खान के सिर को अपनी ओर झुकाकर उनके कान में कहने लगे, उठ नहीं सकता खान साहब, मैं उठता हूं तो कुर्सी भी मेरे साथ उठाती है, चिपक गई है। तब महबूब खान साहब ने भी पूछा, हां साहब, सबको छोड़कर आप इसे ही क्यों अपमानित कर रहे हैं? तब उस शिक्षक ने कहा कि अरे भाई, नीचे उतर जाओ, तुमको खड़े होने का दंड देना ही मेरी भूल थी। सत्या के नीचे उतरते ही शिक्षक का कुर्सी से उठना संभव हो सका। एक बार बाबा से श्री कस्तूरी जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया स्वामी? क्या आप उस शिक्षक पर कुपित थे? क्या यह आपके क्रोध का ही परिणाम था कि कुर्सी शिक्षक से चिपक गई? तब उन्होंने उत्तर दिया, छी छी, क्रोध की भावना मुझ में है ही नहीं। मैं क्या हूं और कौन हूं, इसका थोड़ा सा परिचय देने का और आगे की जाने वाली घोषणा की भूमिका रचाने का ही मेरा उद्देश्य था। शाला में तथा अन्यत्र कई महीनों तक इस घटना की चर्चा होती रही। इस प्रकार स्वामी ने अपने दिव्यत्व की पहचान कराने के लिए ये लीला रची।